गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। मेरा नाम है प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिन्यूस एंड द पास्ट स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम डिफरेंस को समझेंगे, फिर हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग डिफरेंस को समझेंगे कि कॉन्टिन्यू पास्ट स्टेटमेंट क्या होती है। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट अलग है, पास्ट स्टेटमेंट अलग है, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ही है। तो वो क्या सिस्टम में डिफरेंस है देखते हैं। तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट को हमेशा हम यूज़ करते हैं जैसे कुछ रिजेक्ट करवाना हो बाकी स्टेटमेंट को, रिमेनिंग स्टेटमेंट को। अगर मुझे एक करंट, जैसे मेरी कोई लूप चल रही है, उस लूप में से मुझे कुछ रिजेक्ट करवाना चाहती हूँ, देन आई विल यूज़ द कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ओके, एंड फिर उसके बाद वो स्टेटमेंट मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट होगी वो एज इट इज़ ही चलती जाएगी। और जबकि पास्ट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, बट वो स्टेटमेंट हमारे माइंड में नहीं आ रही कि हम कौन सी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएं। तो उस टाइम फटाफट से आगे एग्जीक्यूट करने के लिए वी विल राइट अ पास, हम उस केस में पास लिख देते हैं। जबकि जो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट होती है वो रिटर्न करते हैं कंट्रोल को टू द बिगनिंग ऑफ द लूप में, कि उसको जब रिटर्न करवाना है तो उसने बिगनिंग ऑफ द लूप में ही उस कंट्रोल को पूरा रिटर्न करवाना है। और जब हम पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ कंटिन्यू में ही आपको दिखाई देगा कि जैसे हमने कुछ भी लूप को पास आउट करवाते हैं, रिटर्न करवाएंगे उस कंट्रोल लूप को, तो बिगनिंग ऑफ द लूप में ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये वाइल लूप में भी यूज़ होती है और फॉर लूप में भी यूज़ होती है। जबकि पास स्टेटमेंट इज वन ऑफ द नल ऑपरेशन यूज, तो हम इसको भी करते हैं वाइल लूप, फॉर लूप, बट इसका कुछ ऐसा वैसा है नहीं कि हाँ हमें कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। सिंटेक्स आपके सामने है, प्रोग्रामिंग में यही सिंटेक्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये मेनली यूज़ करवाई जाती है इनसाइड द कंडीशन इन द लूप, कि जहाँ पर आप कंडीशन लगा रहे हो कंडीशन के अंदर यूज़ होती है। जबकि पास्ट जो स्टेटमेंट होती है वो कंपाइलिंग फेज के टाइम पे उसको डिस्कार्ड कर देता है, कि हाँ अगर आपने कुछ इफ कंडीशन लगाई उसके बाद आप पास्ट स्टेटमेंट लगा रहे हो तो उसमें कुछ आपको ना एरर दिखेगा ना कुछ भी, आपको स्टेटमेंट कोई प्रिंट होती हुई नहीं दिखेगी। उस केस में हम पास्ट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब हम करेंगे कि क्या है बेसिकली ये लूप के दोनों के चक्कर, कि अगर लूप आप यूज़ करते हो पाइथन के केस में, तो वो क्या करता है, इट जस्ट रिपीट द टास्क, ऑटोमेट दैट टास्क, रिपीट दैट टास्क। बट सम टाइम देयर मे बी अराइज कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे ऐसे लूप्स वगैरह अराइज हो जाते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जहाँ से आपको लूप से एग्जिट होना पड़ता है कम्प्लीटली। उस लूप को इग्नोर करवाना पड़ता है, उस कंडीशन को इग्नोर करवाना पड़ता है। तो वो हम करवाते हैं बाय लूप कंट्रोल स्टेटमेंट से। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है, जस्ट चेंज द एग्जीक्यूशन, कि जो भी इसका नॉर्मल सीक्वेंस है वहाँ से उस एग्जीक्यूशन को वो चेंज कर देती है। और जैसे ही एग्जीक्यूशन लीव हम करते हैं तो सारा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जितना भी होता है उस स्कोप से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला जब तक हम उसको करके नहीं देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम। अगर हमारे पास कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं एक, जैसे ए है, ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं डिजिटल आईटी कोड। ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, डिजिटल आईटी कोड। देन फॉर लूप लगाया हमने यहाँ पर, फॉर, एंड देन हमारे पास आना चाहिए आई, या आई लगा लो या फिर आप कुछ भी ले सकते हो इन ए। अब यहाँ पर ऑब्वियस कॉलन आता है फॉर लूप के बाद। फिर इफ कंडीशन, इफ हमारे पास जो आई है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, कुछ भी एक वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल्स टू के, है ना। कोई एक वेरिएबल लिया और फिर मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट करवाओ पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पास। कुछ नहीं करना, प्रिंट की जगह पास भी आप लिख दोगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। देन आई विल प्रिंट आई, देन अगेन प्रिंट बिल्कुल ब्लैंक,
अब मुझे यहाँ पर एक कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलो। तो उस केस में क्या आएगा, फॉर आई इन ए, इसमें जैसे मैंने लिखा ना, इफ आई इज इक्वल्स टू, इसमें से आप कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू ले लो। मैंने के लिया तो के वाला तो मेरे पास होगा नहीं, अगर जैसे ही आई टी के बराबर होता है, कुछ भी डिजिटल में से ये वाले टी के बराबर होता है तो पास स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अब फॉर आई इन ए में हमने क्या करा, हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करवाई, तो वो DIGIT ऐसे ऐसे ही पास होगा ना, इसमें ऐसे वैल्यू आएगी हमारे पास। तो मैंने लिख दिया, सेम ही लिख देते हैं हम कंडीशन, इफ आई इज इक्वल्स टू टी, एंड देन हमने प्रिंट करवा दिया इस केस में कंटिन्यू स्टेटमेंट। देन आई विल राइट कंटिन्यू एंड देन राइट प्रिंट आई। इसके नीचे आना ना बिल्कुल, ये देखते हैं इसमें शायद कुछ एरर आए इंडेंटेशन वगैरह का। हाँ, मैंने बोला ना इंडेंटेशन का एरर आ सकता है, क्योंकि फॉर लूप। अब देखो, अब जहाँ पर डिजिटल आईटी कोड, अब यहाँ पर भी एक टी था, एक टी यहाँ पर था। जहाँ पर टी था वहां पर उसने करवा दिया पास स्टेटमेंट, इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जहाँ पर टी था उस केस में आ गया कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। डिजिटल आईटी कोड में जहाँ जहाँ पर आप ये खुद देख सकते हैं प्रोग्राम, डिजिटल आईटी कोड, तो DIGI, यहाँ पर टी था, टी से पहले उसने क्या पास करवाया, पास स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया। जहाँ जैसे ही उसको दिखा ना कि आई की वैल्यू टी के बराबर होने वाली है, वहां पर ये वाली स्टेटमेंट पहले प्रिंट हुई, उसके बाद टी आया। सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही हुआ, टी आने से पहले उसने पास स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया। फिर अगले केस में कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू भी उसे इसी तरह से टी आने से पहले प्रिंट करवाया। और अगर जैसे मैंने के लिखा था, के का भी हम देखते हैं कि तब वो क्या आता है, क्योंकि के की कोई वैल्यू है नहीं, वो एरर देगा, तो मुझे वो भी चेक करना है। मैंने इसीलिए पहले के लिख दिया था, बट फिर मैंने कहा पहले टी वाला ही करवाती हूँ, क्योंकि के वाला लिखूँ तो कई बार प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती। चलो, मुझे तो पता है मैंने के क्यों लिखा, बट पहले एक बार हम देखते हैं। अब देखो डिफरेंस, देखो डिजिटल आईटी कोड में कहीं पर के नहीं उसको दिखा, तो उसने पास स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं लिखी, यानी कि ये कंडीशन टोटली फॉल्स हो गई। ये कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि टी उसको दिख रहा था, जहां जहां उसको टी दिख रहा था उसने वहां पर क्या लिख दिया, उस टी को स्किप करके कंटिन्यू लिख दिया। टी स्किप हुआ इस केस में, डिजिटल आईटी कोड में आप देख सकते हो टी नहीं है, लेकिन इस केस में क्यों टी स्किप होगा, ये तो पास स्टेटमेंट है ना। पास स्टेटमेंट होती है जहां पर कंडीशन आपकी ट्रू होगी, वहां पर आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और उसने कुछ रिमूव नहीं करना। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में वो चीज़ रिमूव होगी, उसकी जगह कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट आ सकती है। अदरवाइज वहां पर भी अगर कॉन्टिन्यू ना लगाते तो वहां पर भी हम ऐसे ना लिखते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कंटिन्यू एंड ब्रेक उसका पास स्टेटमेंट का, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। अभी मैंने समझाया है आपको। सिमिलरली जैसे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास डिजिटल आईटी कोड, ये स्ट्रिंग वैल्यू है ए की, और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही इसी वैल्यू को उठाऊं, फॉर आई इन ए, एंड देन मैं लिख दूं यहाँ पर इफ आई इज इक्वल्स टू जैसे वो टी के इक्वल हो, कहीं पर भी वो टी के इक्वल हो, या फिर वो इक्वल हो जाए आई इज इक्वल्स टू के। ये एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है, बट और लूप लगी है, और लूप में 0 + 1 भी 1 हो जाता है, तो इस अगर एक दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा। और उस केस में मैं यहाँ पे लगाती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। आपको तीनों का डिफरेंस इसी प्रोग्राम में मिल जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी मैंने यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट
इसमें एरर देखते हैं। हाँ, ये तो इंडेंटेशन एरर आने ही आना है, क्योंकि इफ के बाद नीचे डिफरेंस आना चाहिए। अब देखो, डिजिटल आईटी कोड इसमें तो आएगा नहीं, और इस केस में भी आ गया डिजिटल टी चला गया, डिजिटल आईटी में गया, कोड आ गया। और थर्ड वाले का आंसर तो उसने दिया ही मेरे को, सीधा आई की वैल्यू टी ही दे दी है। इसमें उसने दिया नहीं, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज करी, ब्रेक लेटर। तो यहाँ पर उसने ब्रेक लेटर ही मेरे को दे दिया ना, कि आपने जो करंट लेटर है ब्रेक कहाँ से कराया है, वही चीज यहाँ पर उसने एज इट इज ही प्रिंट कर दी। ठीक करा है उसने, कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल आउट द लूप, जब वो कंट्रोल करेगी प्रॉपर लूप, तो करंट करंट लेटर हमारे पास क्या है, ब्रेक लेटर हमारे पास क्या है। ऐसे केस में क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, आपको उसने यही दिया है कि आपके पास जो ब्रेक लेटर है वो टी है, उसने एज इट इज ये प्रिंट कर दिया ब्रेक लेटर, इसमें आई की वैल्यू आई टी। अगर ऐसे केस में अगर आपने कुछ भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो वो आपको वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी ना, प्रिंट देन आई। देन आप इस तरह से अगर आप लिखोगे तो ये प्रोग्राम आप रन करते हो, तो आपके सामने ये देखो, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद डिजिटल आईटी कोड आया, फिर उसके बाद डिजिटल टल के बाद टी ए एल के बाद यहाँ पर उसने बोल दिया कि ब्रेक लेटर आपकी ए है और टी है, तो वहां से उसके आगे प्रोग्राम को नहीं शिफ्ट करा, मतलब प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये मैंने डिफरेंस बताने के लिए प्रिंट नहीं लगाया था, पहले मैंने विदाउट बताया आपको कि हाँ इस तरीके से अगर आप प्रिंट आई नहीं लगाते, तो ब्रेक स्टेटमेंट से आपके पास सिर्फ वही लेटर आएगी जो आपने करी है, ब्रेक करी है। लेकिन आप पहले प्रिंट आई करवाओगे तो वो पूरी लेटर को प्रिंट करेगा, और जहां पर ब्रेक हो रहा है वहां पे वो लिख देगा कि लेटर विल गेट ब्रेक ओवर। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक, हम ये बोल सकते हैं कि लाइक, जैसे आपको स्टार्टिंग में एक मैंने सिखाया था, एक फ्रूट्स वाला मेरे पास थी लिस्ट, तो फ्रूट्स की लिस्ट में मेरे पास था और लाइव, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। ओके, तो ये मेरे पास पूरी फ्रूट की लिस्ट पड़ी हुई है। अब ये लिस्ट आने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, फॉर एक्स इन फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स के बारे में आया, और फिर मेरे को लिखना है कि इफ एक्स इन फ्रूट्स, मीन्स कि जहां पर एक्स इज इक्वल्स टू हो जाए ऑरेंज के बराबर, लास्ट वाला हम नहीं, ग्रेप्स पे के बराबर करवाते हैं, ग्रेप्स कि मेरा जैसे ही एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेप्स के इक्वल टू हो जाएगी, देन हम यहाँ पर इसको करवा देंगे ब्रेक, और फिर ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे एक्स। अब देखो, अब उसका आंसर आया कि ग्रेप्स आपने लिखा। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही इफ कंडीशन लगाई, ब्रेक लगा दिया, तो वो इस तरीके से मेरी स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा, और उसके बाद की वो स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, वो वही स्टेटमेंट को करवाएगा, वो उसी स्टेटमेंट को ही करवाएगा, मतलब वही वाले कीवर्ड्स आएंगे या स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जो आपने यहाँ पर असाइन करी। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, अगर मुझे पहले भी वैल्यूज चाहिए, पूरी लिस्ट चाहिए, तो मैं प्रिंट एक्स ऊपर करवाऊंगी ना, जब तक मैं प्रिंट एक्स ऊपर नहीं लिखूंगी, वो मेरी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। यू कैन सी लाइक दिस, आ गया ना आंसर पूरा। और लाइव बनाना, ग्रेप्स, और वो उसने नेक्स्ट वाले वो भी ग्रेप्स लिख दिए, ऑरेंज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ग्रेप्स के बाद मेरी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी, और वहां से प्रोग्राम मेरा आउट हो गया, तो इसीलिए ऑरेंज इस केस में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। तो मैंने आपको अभी सिखाया फॉर लूप की हेल्प से ब्रेक स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट और कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट, कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, पास स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, और कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो वाइल लूप में भी यही सेम चीज है, वाइल लूप में कुछ अलग से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
वाइल लूप में भी यही सब है, ठीक है। अगर जैसे आप वाइल लूप में कुछ भी आप सिंपल सा ही प्रोग्राम ले लो, लाइक एस इज इक्वल्स टू 0 या एस इज इक्वल्स टू 1 ले लो, चलो। एस की वैल्यू आपके पास है 1, और आपने क्या करा, वाइल एस इज लेस देन 6, कि जैसे ही एस मेरा लेस देन 6 में आ गया, और फिर मैं प्रिंट करवाऊंगी यहाँ पर एस को, मेरा वही एस वाला प्रिंट होगा यहाँ पे। और इफ एस इज इक्वल्स टू 3 हो गया, 6 था, 6 से मतलब उसने बोला 1 से लेकर 6 तक मेरी लूप चलेगी, लेकिन जैसे ही एस की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 होगी, इफ कंडीशन तो ऐसे की ऐसी लगनी, वो थोड़ा चेंज हो जानी है, बस वाइल लूप इसमें ऐड हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर लगा दिया ब्रेक, इसके बाद ब्रेक, एंड देन मैंने यहाँ पर एक वैल्यू वही इंक्रीमेंट वाला लगाना है, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1। यहाँ पर मेरी इंक्रीमेंटेशन लगी और मेरे पास आंसर आ गया 1 2 3। ब्रेक लगा था तो इस चक्कर में 4 5 6 ब्रेक ही हो गया, वो नहीं चला यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रेक तब तक नहीं चलेगा। ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पर आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया वहाँ पे कुछ खत्म हो गया, उससे आगे कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। ब्रेक के बाद देखो यहाँ पर तो ये हो गया मेरा ब्रेक स्टेटमेंट का। अगर मुझे इसको विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट करवाना हो इसी क्वेश्चन को, तो वो कैसे होगा, एस इज इक्वल्स टू 1 भी सही है, वाइल जो है वो भी सही है। अब इसके बाद ही मेरी यहाँ पर लग जाएगा इंक्रीमेंटेशन, वाइल लग गया, वाइल के बाद यहीं पर ही मैं इसको करवा दूंगी एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीमेंटेशन हो गया, इफ एस इज इक्वल्स टू कुछ भी आप इसमें से उठा लो, 4 उठाते हैं, चलो इस बार 4 उठाया, ये मेरी कंडीशन बन गई। फिर मैंने उसी कंडीशन के बाद लगाना है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाने के बाद अगर मैं इसी एस को प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, अब यहाँ पर डिफरेंस देखो, ब्रेक स्टेटमेंट में मैंने पहले एस को प्रिंट करवाया, उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाई है। कॉन्टिन्यू में मैंने सब कुछ इंक्रीमेंट करवा कर और पहले मैंने कॉन्टिन्यू लगा दिया, उसके बाद मैं एस को प्रिंट करवा रही हूँ, और मेरा आंसर आ रहा है 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, 0 से करते हैं। तो 0 से करोगे तो वो स्टार्ट किससे करेगा, 1 से, क्योंकि वो पहले इंक्रीमेंट होगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद प्रिंट होगी। यही फ़र्क आ गया ना इन दोनों में, कि पहले वैल्यू, इस केस में पहले वैल्यू प्रिंट हो रही थी और बाद में इंक्रीमेंटेशन हो रही थी। इस केस में क्या हो रहा है, पहले वैल्यू प्रिंट, पहले इंक्रीमेंटेशन होगी बाद में वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये फ़र्क रहता है पास में, सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट में और कंटिन्यू स्टेटमेंट। एल्स वाला तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही करवा दिया था कि एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन देखना है तो इसी को ही हम इसी की सेम एग्जांपल ही उठाएंगे। जैसे एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 या 0 हम कुछ भी ले सकते हैं। वाइल एस जो है वो लेस देन 6 आ गया, फिर उसके बाद इस केस में क्या होगा, पहले प्रिंट होगी वैल्यू, प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंटेशन होगा, एल्स फिर प्रिंट हम करवाएंगे बाकी चीज़ें, यानी कि एस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वाइल एस इज लेस देन 6, देन एस, अब वाइल लग गया, वाइल के बाद प्रिंट करवा दो इसको, प्रिंट एस, प्रिंट करवाने के बाद अब इसको इंक्रीमेंट करवाओ, कि अब इंक्रीमेंट हो जाए, पहले वैल्यू आ जाएगी फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 से। इंक्रीमेंट होने के बाद अब ये हमने ख़त्म करना है प्रोग्राम, तो एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी यहाँ पर, नथिंग लेफ्ट, कि कुछ भी नहीं रह गया। इसमें देखते हैं इंडेंटेशन, कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल एरर नहीं आया, बिल्कुल 5 तक उसने प्रिंट करा और देन उसने हमें यहाँ पर दे दिया प्रिंट नथिंग लेफ्ट, कुछ भी अब नहीं। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ, जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट से ऐसे हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना बहुत है, पास ब्रेक कंटिन्यू तीनों मैंने समझा दिए हैं विद एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मिल सके।
थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।